नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपडेट आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश धामी के द्वारा दिए गए हैं। खासतौर से अंतर्राज्यीय सीमाओं पर नजर बनाए रखने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। त्योहारों का समय है और ऐसे में सुरक्षा अधिकारियों को खास तौर से निर्देश है कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए और लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। सोनू हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ जानकारी? देखिए अभिषेक, मुख्यमंत्री ने सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए। चूंकि त्योहारी सीजन भी चल रहा है, ऐसे में त्योहार के समय पर जो व्यवस्थाएं होती है, खास तौर से बाजार के क्षेत्रों में और जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, इन क्षेत्रों में किस तरह से व्यवस्था को कायम रखा जाए, इसके दिशा निर्देश दिए। और चूंकि दो समारोह हो रहे हैं, एक राज्य स्थापना दिवस का समारोह अब शुरू होने वाला है कुछ समय बाद, और दूसरा त्योहार का समय। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपडेट किया, उनको साफ तौर पर ये कहा है कि जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए जाए, यानी पुख्ता इंतजाम किए जाए। जो भी आवाजाही हो रही है, वहां सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। इसके अलावा क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है अभिषेक, ऐसे में न सिर्फ देहरादून के बल्कि जो बड़े शहर हैं, जनपदों के मुख्यालय के जो बाजार हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रह सकती है, यातायात व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, और खास तौर से दीपावली के समय पर जो वार्ड हैं, उनकी जो वार्ड यूनिट है हॉस्पिटल की, यानी चिकित्सालय के कर्मचारी अधिकारी कैसे सतर्क और मुस्तैद रहेंगे, ये भी सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए और साफ तौर पर ये कहा है कि इस दौरान जो है, अभी हाल ही में जिस तरह से उत्तराखंड में थूक जिहाद का मामला चर्चाओं में था, उसको भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। सोनू, ये थूकने का क्या मामला है? ये दुर्गा महोत्सव से लेकर सार्वजनिक मंच पे और बैठकों में भी बार बार पुष्कर सिंह धामी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये मसला क्या है? देखिए अभिषेक, अभी हाल ही में जो राजधानी देहरादून का जो मसूरी क्षेत्र है, जो कि हिल स्टेशन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वीकेंड पर पर्यटकों से इतना गुलजार हो जाता है मसूरी क्षेत्र के ट्रैफिक की समस्या होती है, और जो ये एरिया है, ये सबको अपनी तरफ मोहता है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में जो चाय बनाने वाले हैं, उन्होंने जब किसी को चाय दी तो उसमें उस वक्त एक वीडियो सामने हुई, और ये जो वीडियो आया है, ये सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, इसमें इस तरह का कृत्य करते हुए दिखाया गया, और मुख्यमंत्री ने इसको तत्काल गंभीरता से लिया। और उसी वक्त सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री ने इस बात को बयान करना शुरू किया कि इस तरह की जो कार्यकलाप हैं, उनको सरकार किसी भी सूरत में किसी भी स्तर पर सहन नहीं करेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जो आबो हवा है, वो शांत और एक धार्मिक प्रदेश के तौर पर विश्वविख्यात है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को सार्वजनिक मंचों से बार बार बयान कर रहे हैं कि जो थूक जिहाद जैसी जो चीजें हैं, इनको सरकार सहन नहीं करेगी। तो क्या सोनू, राज्य सरकार की ओर से इन मामलों को लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं कि इस तरह कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए गए हैं ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, और अगर हो तो इनकी निगरानी की जा सके? देखिए, इसके बाद जैसे ही प्रकरण सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, और समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साफ तौर पर ये कहा है न सिर्फ पुलिस फोर्स बल्कि पुलिस की जो अन्य विंग है, वो भी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करेंगी, और साथ ही जो खुफिया तंत्र है सरकार का, वो भी इस पर निगरानी रखेगा, और कहीं से भी कोई भी इस तरह के इनपुट आएंगे तो उस पर तत्काल पुलिस जो है वो एक्शन लेगी। आपस में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो एक बेहतर समन्वय से कार्य करेंगे, और इसको लेकर के जब आप समझ सकते हैं अभिषेक, जब सरकार के मुखिया कितने गंभीर हैं, तो जो सरकारी तंत्र है उसको भी कहीं ना कहीं मुस्तैद रहना होगा, और इस तरह की चीजें रिपीट ना हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है, चाहे वो त्योहारी सीजन हो, अगर कोई भी किसी को स्वच्छ खाना नहीं दे रहा है और उसमें कहीं कोई गंदगी शामिल हो रही है, तो आप भी समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और इसी की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक करते हैं और फिर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हैं कि आपके धरातल पर गंभीरता से नियमों का अनुपालन कराया जा सके।
निश्चित रूप से सोनू आप बने रहिए हमारे साथ। तो राज्य में खुफिया तंत्र इस बात पर निगरानी रखेगा कि कोई खाना बनाते वक्त थूके नहीं।